बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी दे दें, कांग्रेस की ओर से जो दूसरी सूची है वो लोकसभा उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है और उत्तराखंड से कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से गणेश गोदियाल और कांग्रेस प्रत्याशी होंगे, वहीं टिहरी से पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसाला को टिकट दिया गया है। अल्मोड़ा सीट से पूर्व सांसद प्रदीप टमटा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये 3 नाम जो कि कांग्रेस की ओर से सामने लाए गए हैं। उत्तराखंड में प्रत्याशी के तौर पर कौन लोकसभा चुनावों में ताल ठोकेंगे? तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की है और बात करें देवभूमि के लिए, उत्तराखंड के लिए, तो 3 प्रत्याशियों का नाम अब सामने आ चुका है। गढ़वाल संसदीय सीट से गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे और टिहरी से पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसाला को टिकट दिया गया है। अल्मोड़ा सीट से पूर्व सांसद प्रदीप टमटा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये 3 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड से कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। गढ़वाल संसदीय सीट से गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। टिहरी से पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसाला को टिकट। और चलिए सीधा चलते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी के पास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए, कांग्रेस ने इंतजार भले कराया उत्तराखंड को, लेकिन जो 3 नाम सामने आए हैं, किस तरीके से अब ये जो जंग है आगे की रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि जो कांग्रेस की इनफाइटिंग थी तो पहली सूची में ही पूरी तरह से झलक गई है, एकदम स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। तो जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जिन नामों को चाहते थे उनमें से केवल एक नाम पौड़ी का आया है और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और जो दूसरे लीडर अपोजिशन हैं, तो उनकी मर्जी ही चली है। तो प्रदेश अध्यक्ष की पसंद का एक ही नाम है और वो भी आधा अधूरा है। तो ये एक, जैसे अल्मोड़ा से की ही मैं बात करता हूं, अल्मोड़ा से पूर्व सांसद प्रदीप टमटा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन पिछले तकरीबन 20 साल से वहां अल्मोड़ा की सीट कांग्रेस नहीं जीती है। उससे पहले ही अल्मोड़ा जीते थे एक बार प्रदीप टमटा, तकरीबन ये 2009 में, और 2009 में चुनाव जीतने के बाद पिछले 10 सालों से अल्मोड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। और तब भी जब कांग्रेस की लहर थी तो प्रदीप टमटा बहुत छोटे मार्जिन से जीत पाए थे और उसके बाद वो कई लाख से चुनाव हारे हैं और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कड़ी टक्कर दी हो। और अगर हम टिहरी की बात करते हैं तो जोत सिंह गुंसाला मसूरी से विधायक रहे हैं। अब तो पिछले तकरीबन 15 साल से गणेश जोशी ही विधायक हैं, उससे पहले ही वो विधायक थे और उससे पहले विधायक थे, तो अभी वो सक्रिय भी नहीं है और वो उम्रदराज भी हैं। तो वो किस तरह का टिहरी से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने एक क्या सोचा होगा, क्या इसके पीछे उनकी रणनीति होगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन पौड़ी से गणेश गोदियाल वाकई मजबूत दावेदार उन्होंने उतारा है, वो मुकाबले को रोचक बनाएंगे और उनकी इस तरह की संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर डटकर एक चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन बाकी जो 2 सीटें हैं, अल्मोड़ा और टिहरी, वहां तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक अब ये बात भी कह रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वॉक ओवर जैसी व्यवस्था कर दी है। जी, अच्छा, बीजेपी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की ओर से एक आरोप कांग्रेस पर लगाया जाता है कि ना तो कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, कांग्रेस का काम इस समय सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी की ओर से कदम उठाए जाते हैं उन पर रिएक्शन देना रह गया है। और दूसरा ये कि इस समय कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की भी कमी है। उम्मीदवारों के नामों पर जो मंथन का नाम लिया जाता है या फिर इतना समय लग रहा है, एक उम्मीदवारों की कमी से जोड़कर बीजेपी उसे देखती है। क्या पहाड़ यानी कि देवभूमि में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका कितना बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके पास कैंडिडेट क्राइसिस है, तो वो आज पहली सूची में झलक गया है। उनके पास कैंडिडेट का क्राइसिस नहीं है, लेकिन कैंडिडेट क्राइसिस बनाया जा रहा है वहां। अगर अल्मोड़ा से लीडर अपोजिशन यशपाल आर्य लड़ते तो बेहतर चुनाव लड़ पाते और प्रीतम सिंह टिहरी से लड़ते तो बेहतर चुनाव लड़ते। लेकिन बड़े नेताओं ने हथियार पहले ही डाल दिए और पहले ही साफ तौर पर इंकार कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और अब स्थिति ये बन गई है कि अब जोत सिंह गुंसाला भी चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह का चुनाव लड़ पाएंगे, ये एक समस्या पर एक ही बात है। जी, मुद्दों की अगर बात करें इस समय कांग्रेस के पास पहाड़ में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ताल ठोकेगी? कट गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, उत्तराखंड से 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो यहां पर किया जा चुका है। और इसी के साथ देखिए